और जैसलमेर ये दोनों जिले सीमांत के जिले हैं और शांति के पर्याय रहे हैं। कुछ देशद्रोही लोग जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, इन दो जिलों को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये हम बनने नहीं देंगे। यहाँ का हिंदू समाज संगठित है, सजग है और हमारी डबल इंजन की संवेदनशील सरकार सब मिलकर के इन लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि आप पाकिस्तान में नहीं भारत में बैठे हैं, ढंग से रह लो, इन घटनाओं से बाज आ जाओ। किसी का खुलेआम मर्डर कर देते हो और इस प्रकार से अवैध बूचड़खाने चलाते हो, गायों की हत्या कर देते हो, ऐसे हमारे को चैलेंज देने का, टेस्ट करने का प्रयास करते हो। ये तुम्हारे को हम बता देंगे कि हिंदुस्तान में कैसे रहना है अनुशासन में, अन्यथा फिर ये हिंदू मुसलमान सब पीढ़ियों से आर्थिक रूप से निर्भर है। गाय को हम मां मानते हैं, कोई बूचड़खाना नजदीक में नहीं है और इस प्रकार से बर्बर बैलों की और गायों की हत्या करके और हमारे को चुनौती दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक तरह से टेस्टिंग है, चुनौती। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि भारत में ठीक से रहिए, भारतीय बन के रहिए, अन्यथा हम आपको बता देंगे कि कैसे रहना है। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। स्वरूप सिंह का है क्या? एक तरफा भाईचारा नहीं चलेगा, दोनों हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं तब हाथ मिलते हैं। हमारा कोई ठेका नहीं भाईचारे का, ढंग से रहो तो ही भाईचारा निभेगा, अदरवाइज हम भाईचारा सिखा देंगे कैसे भाईचारा रहता है। इस मामले को लेकर पहले भी बताया, हिंदू मुसलमानों के आर्थिक उपार्जन का सर्वाधिक के दोनों जिलों में जो साधन रहा वो गाय माता रहा है और इस प्रकार से नृशंस हत्या कर रहे हो आप लोगों को विचार नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए इन घटनाओं से बाज आ जाए, अन्यथा ठीक नहीं है। आ रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। वहां के विधायक आदरणीय पूजनीय महंत प्रतापपुरी जी भी विराजमान है। उस जाजम पर तय होगा, जो लोग सब तय, जितनी भी गायों की बर्बर बैलों की हत्या की है, उस सारी गैंग का पर्दाफाश हो और ये मांस जहां जहां जिन होटलों ढाबों में वितरित हुआ है वो ढाबे सीज की जाए, उनको उखाड़े जाए। अन्यथा हम लोगों की कमजोरी है, हिंदू समाज की कमजोरी है कि हम सजग नहीं है, इन घटनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं पूरे हिंदू समाज को आगाह करना चाहता हूं कि इस बॉर्डर पर संवेदनशील क्षेत्र में हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ने लगी है, ये दिनों दिन स्थितियां बड़ी खतरनाक हो रही है और आप जागो और संगठित रहो।